तो गाइस एंड गर्ल्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं HDD और SSD के बारे में। ये होते क्या हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और भी बहुत कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक मैंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस एंड गर्ल्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि HDD और SSD ये दोनों ही डेटा को स्टोर करने के डिवाइसेस हैं, जिसके अंदर आप आसानी से कोई भी डिजिटल डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप स्टोर करिए टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूज़िक एक्सेट्रा। तो अब बात करते हैं कि HDD होता क्या है। HDD मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और ये एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, यानी कि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स रहते हैं। और मूविंग पार्ट्स से ये मतलब है कि यहाँ पे एक डिस्क लगी होती है जो कि बार बार घूमती है, जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है। और यहाँ पे इस डेटा को रीड और राइट करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है एक मैग्नेटिक हेड, जो कि वो सारा डेटा को रीड और राइट करता है। तो जब आप किसी भी हार्ड डिस्क की स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है 5400 RPM या फिर 7200 RPM। तो RPM होता क्या है? RPM मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब ये होता है कि एक मिनट में वो हार्ड डिस्क वहाँ पे कितने टाइम्स घूमेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया 5400 RPM, इसका मतलब ये होता है कि एक मिनट में वो हार्ड डिस्क वहाँ पे 5400 टाइम्स घूमेगी। और भी हार्ड डिस्क का RPM सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पे डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव के एडवांटेजेस के बारे में। तो पहला एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा चीप होती हैं, तो कोई भी नॉर्मल पर्सन इसे आसानी से अफोर्ड कर सकता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये बहुत बड़ी कैपेसिटी में अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि 3 TB, 4 TB, 5 TB और भी आगे तक। और नॉर्मली जो हम लोग खरीदते हैं वो है 500 GB, 1 TB, 2 TB, वो भी आसानी से अवेलेबल है। और तीसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि आसानी से अवेलेबल होना किसी भी जगह पे, जैसे कि मार्केट प्लेस पे, लोकल मार्केट में, ऑनलाइन, आप कहीं से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव के डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो इसके अंदर की जो डिस्क रहती है वो बार बार घूमती है, और घूमने और रीड राइट होने की वजह से तकरीबन 5 से 6 साल के अंदर इसके अंदर का डेटा जो है वो करप्ट हो सकता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो इसके अंदर हीट जनरेट होगी, नॉइज़ भी थोड़ी जनरेट होगी, और आपको डेटा की ट्रांसफरिंग स्पीड थोड़ी कम मिलेगी। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो जाहिर सी बात है कि पावर कंजप्शन ज़्यादा करेगा कंपेयर टू SSD। तो अब बात करते हैं SSD के बारे में। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये सॉलिड स्टेट में, यानी कि फिक्स स्टोरेज में है। जिस तरीके से रैम वगैरह बनाई जाती है उस तरीके में, इसमें कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, बिल्कुल फिक्स स्टोरेज होती है, जिसको आप बहुत आसानी से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं SSD के एडवांटेजेस के बारे में। इसका पहला एडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपको बहुत ही तेज़ डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड मिल जाती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर पावर कंजप्शन बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं है। और मैकेनिकल डिवाइस नहीं होने की वजह से इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको बहुत लंबी लाइफलाइन मिल जाती है। तो अब बात करते हैं SSD के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये नई टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू HDDs। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको लिमिटेड स्टोरेज में SSD मार्केट में देखने को मिल जाती है। इससे ओनली अभी तक 2 TB की SSD मैक्सिमम आई है। तो अगर आप एक नया लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लेने की सोच रहे हैं और आप इसमें कंफ्यूज है कि आप इसमें SSD लगाएं या फिर HDD लगाएं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि SSD की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है और लिमिटेड स्टोरेज अवेलेबल है। अभी तक सिर्फ 2 TB की मैक्सिमम स्टोरेज अवेलेबल है SSD में। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि आप एक 256 GB या फिर 512 GB की एक SSD लें और उसे आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करें, जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा और बाकी सारे छोटे मोटे ऐप्स और गेम्स जो कि आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस होगा बहुत डबल हो जाएगा, एक तरीके से कहा जाए। और आप अपने मल्टीमीडिया फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव में रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टोरेज ज़्यादा मिल जाएगी और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी डबल हो जाएगी। तो ये एक तरीका है जिसकी वजह से आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं और अपना डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ करने से बचा सकते हैं।
तो गाइस एंड गर्ल्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप जान गए होंगे कि HDD क्या होता है और SSD क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करिएगा। और अभी तक मैं सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही टेक वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए टेक्निकल नॉलेज मेरे साथ। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, गुड बाय।